मेष राशि के दर्शकों, भाग्य का नया अध्याय 17 अगस्त से प्रारंभ, अर्थात भाग्य जो है ना, आपके भाग्य का नया अध्याय 17 अगस्त से आपका प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात आपके जीवन में एक महा बदलाव काफी लंबे समय के बाद आपके लग्नेश के परम मित्र और आपके पंचमेश सूर्यदेव भगवान आपके पंचम भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। इससे आपके जीवन पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव, एक महत्वपूर्ण बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जैसा मैंने बताया कि भाग्य का नया अध्याय आपका शुरू होगा। एक एक बात की चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर पहले जो समझने वाली बात है वो ये है, ध्यान से समझिएगा। सूर्य क्या है? सूर्य भगवान भाई राजा हैं, ग्रहों के राजा हैं। राजा का जो कर्तव्य होता है वो प्रजा को एकत्रित करना होता है, प्रजा को एक साथ जोड़ना होता है, प्रजा के दुख दर्द को समझना होता है। ये एक राजा का धर्म और कर्तव्य होता है। केतु क्या है? केतु भाई हमारे पास कोई चीज आ रही है तो उसको दूर करने का प्रयास केतु करते हैं। तो यहाँ पर आप संभवतः ही मान के चलिएगा कि जो अभी तक आपके पास से जो चीजें दूर हो रही थी पंचम भाव से और एकादश भाव से रिलेटेड, वह चीजें पुनः आपके पास में आती हुई नजर आएंगी। किंतु इस गोचर से ग्रहण दोष भी बनेगा, तो कुछ सावधानी भी आपको बरतनी होंगी। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में इसी बात का करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं और एक एक चीज आपको विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुद्धि और निर्णय क्षमता की, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है। आपका जो पंचम भाव है क्या है? आपके बुद्धि का स्थान है और यही स्थान आपके निर्णय का है, निर्णय लेने का। तो सबसे पहले इसी बात की चर्चा करेंगे। इस गोचर के दौरान आपकी सोच में बड़ा परिवर्तन आता हुआ नजर आएगा। जो सोच है वह पहले से आपकी बदलती हुई नजर आएगी। तो अभी तक आप सोच रहे थे कि ये होगा वैसा होगा, तो यहाँ पर अब जो है ना वह रियल आप सोचते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं। अब आप हर निर्णय को पहले से अधिक गहराइयों से सोचते, मतलब अभी तक क्या था कि कोई निर्णय ले रहे थे उससे आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, लेकिन अब जो है ना सूर्यदेव भगवान 17 अगस्त के बाद में सूर्यदेव भगवान के आशीर्वाद से आपके निर्णय लेने की क्षमता आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। सही और गलत की आपको पहचान होना प्रारंभ हो जाएगी कि सही क्या है और गलत क्या है, ये पहचान आपको पूर्ण तरीके से अब हो जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर भाई केतु महाराज भी हैं और ग्रहण दोष भी बनेगा। केतु के प्रभाव के कारण कई बार भ्रम की स्थिति पर भी पैदा होगी, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। उसमें जो है जल्दबाजी किसी प्रकार की ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। देखिए पंचम भाव जो होता है ना वो विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का भी होता है, शिक्षा से भी जुड़ा हुआ होता है। यदि आप विद्यार्थी हैं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो यह समय कठिन परिश्रम का पूरा फल आपको दिलाएगा। यानी कि जो आपका कठिन समय जो चल रहा है अगर और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, तो अगर आप मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो यहाँ पर पूरा फल उसका आपको मिलता हुआ नजर आएगा। मन को भटकने ना दें, यानी कि जो है मन आपका भटक सकता है, मन को भटकने ना दें और नियमित अध्ययन करें, यानी रोजाना अध्ययन अवश्य करें, इस चीज का ध्यान रखें। पंचम भाव जो होता है मित्रों वो आपके संतान से भी जुड़ा होता है। तो पंचम भाव संतान से जुड़े होने के कारण शुभ समाचार मिलते हुए नजर आएंगे। संतान की शिक्षा, कैरियर या किसी उपलब्धि से परिवार का सम्मान बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके बच्चे जो किसी में काम, मतलब किसी चीज में कामयाब होते हुए नजर आएंगे, जिससे आपका सम्मान बढ़ता हुआ नजर आएगा। यदि संतान से जुड़ी कोई चिंता चल रही थी तो उसका समाधान अब मिलता हुआ नजर आएगा। यानी संतान से रिलेटेड कोई चिंता चल रही थी तो उसका समाधान आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अब देखिए पंचम भाव लव लाइफ का स्थान है, यानी कि आपके लव लाइफ का है, प्रेम संबंधों का। तो यह समय परीक्षा का हो सकता है आपका, यानी आपका पार्टनर आपकी परीक्षा ले सकता है। यदि रिश्तों में विश्वास और पारदर्शिता है तो संबंध मजबूत होते हुए नजर आएंगे, लेकिन अहंकार
गलतफहमी और जिद आपके रिश्तों में दूरी ला सकती है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। किसी भी निर्णय से पहले साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें, लव लाइफ के अंतर्गत, ये ध्यान रखें आप। अच्छा, उसी के साथ ही साथ ये सब 17 अगस्त के बाद ही होगा, इस चीज का ध्यान रखिए। देखिए, पंचम भाव शेयर मार्केटिंग, ट्रेडिंग और जोखिम वाले निवेशों का है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, निवेश करने वालों को बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। भावनाओं में आकर किसी की सलाह पर बिना पहचान मिलने की मतलब बिना जो है ना, बिना जांच पड़ते कोई बड़ा जो है निवेश ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। यदि आप कला, अभिनय, संगीत, लेखन, यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक किसी रचनात्मक कार्य से जुड़े हुए हैं तो आपकी प्रतिभा लोगों के सामने आएगी, नई पहचान आपको मिलती हुई नजर आएगी, जो नई पहचान है वहां मिलती हुई नजर आएगी। अब देखिए, पंचम भाव से सूर्यदेव भगवान के पास एक दृष्टि भी है, कौन सी? सप्तम दृष्टि, तो आपके लाभ स्थान पर पड़ेगी, आपके एकादश भाव पर पड़ेगी, जिससे जो है ना, पंचम भाव से सूर्यदेव भगवान एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आय अच्छी होगी, इच्छाओं की पूर्ति जो है ना वह होती हुई नजर आएगी। बड़े भाई बहन और समाज के अंतर्गत आपको पहचान मिलती हुई नजर आएगी। इस दौरान आय बढ़ने के नए अवसर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। नौकरी वेतन में आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। पद उन्नति या नई जिम्मेदारियां आपको मिलती हुई नजर आएंगी सरकारी के नौकरी के अंतर्गत। व्यापारियों को नए संपर्क मिलते हुए नजर आएंगे और नए संपर्कों से लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। आपकी कोई पुरानी इच्छा यहाँ पर पूरी हो सकती है, यानी बहुत दिनों से कोई आपकी पुरानी इच्छा है तो वहां पूरी हो सकती है। हालांकि केतु के प्रभाव से स्वार्थी मित्रों की पहचान भी होती हुई नजर आएगी, इसलिए सही लोगों का चुनाव करें, मतलब गलत लोगों का संगति अच्छा रखें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, क्या उपाय करने हैं आपको, कौन से उपाय करने हैं? प्रतिदिन आप जो है प्रातः काल सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दें, पहला उपाय। दूसरा उपाय, ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार मंत्र जप करें, या फिर ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप करें। रविवार को गुड़, गेहूं और तांबे का दान करें। उसी के साथ ही साथ भगवान गणेश जी की पूजा करें और बुधवार के दिन 108 बार ओम केतवे नमः मंत्र का जप करें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ विद्यार्थियों को गुरु का सम्मान करें, साथ ही साथ संतान के साथ अपने व्यवहार हैं वो मधुर रखें, इस चीज का ध्यान रखें। यह गोचर बुद्धि, शिक्षा, संतान, प्रेम, रचनात्मक और भविष्य की योजनाओं को नई दिशा देता हुआ नजर आएगा। इससे अगर आप जो है धैर्य, विवेक और अनुशासन के साथ आगे बढ़ेंगे तो यह गोचर आपके जीवन में बड़ी उपलब्धियां और सफलता का आधार बनता हुआ नजर आएगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।